हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्य वेद यूट्यूब चैनल से कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित सूर्य के पद का पार्ट 2, अगला पद क्रमांक 3 का अर्थ, प्रसंग और संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। इसे समझिए। पद क्रमांक 3 जो है वात्सल्य रस प्रधान रचना है। सूरदास जी चूँकि वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं में जो वर्णन किया, यहीं से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। और यह पद सूर्य के पद में पद क्रमांक 3 यह वात्सल्य प्रधान रचना है। इसमें भगवान के बचपन रूप का वर्णन सूरदास जी ने किया है। पद है किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत। हो बिंब पकड़ी बेधावत, कबहु निरखी हरि आपू छाह कौं। करिसो पकरन चाहत, हो कबहु निरखी हरि आपू छाह कौं। करिसो पकरन चाहत, किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत। किलकी हंसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी हंसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। करी करी प्रतिपदी प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजते। कमल बैठ की साजते, हो किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते। पुनि पुनि नंद बुलावते, अचरा तरलय ढाकी सूर के। प्रभु को दूध पियावते। अचरा तरलय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत। किलकत कान्हा
घुटुरुवन आवत। किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। हे बिंब पकड़ी बैधावत। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। भगवान श्री कृष्ण अभी बालक हैं, वे बकैयाँ खींच रहे हैं। घुटने के बल चलने का मतलब उसको कहते हैं बकैयाँ खींचना। तो भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों घुटनों के बल और आगे हाथ है, इस शोभा में खिलखिलाते हुए आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? तो मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। मणिमय का मतलब मणियों से युक्त। कनक, कनक का मतलब सोने के। नंद कै आंगन, मणि और कनक, मणियों और सोनों से सुशोभित होने वाले कनक के होने वाले नंद के आंगन में प्रभु वो इतना चमक रहा है। मणि और कनक, सोने और मणियों से बना हुआ नंद बाबा का आंगन इतना वो चमक रहा है कि भगवान की परछाई उसमें उनको दिख रही है। बिंब, बिंब माने परछाई, छाया। पकड़िबे धावत, वो अपनी छाया को उसमें पकड़ने के लिए मानो दौड़ रहे हैं, बकैयाँ खींच रहे हैं। किलकारी भरते हुए प्रभु अपने घुटनों के बल कनक से युक्त, सोने से युक्त, मणियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी छाया को पकड़ने के लिए प्रभु दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आपु छाह को, करि सौ पकड़न चाहत। भगवान की बाल लीला का वर्णन है। मानो कभी प्रभु निरख मने देख करके, हरि मने भगवान, आप छाह को, अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को प्रभु देख करके करी सौ पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। अपनी छाया को प्रभु देख करके उस मणिमय कनक का जो आंगन है, मणियों से युक्त, सोने से युक्त, कनक से युक्त जो नंद बाबा का आंगन है, उसमें प्रभु अपनी परछाई को देख करके उन्हें कभी हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत द्वय दंतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किल, किल की हंसती, खिलखिला करके, किलकारी मारते हुए हंसते हैं प्रभु। और जब वो हंसते हैं तो उस समय उनके आगे के दो दांत अभी जमे हुए हैं, द्वय दंतियाँ, दो दांत जमे हुए हैं। वे दोनों दांत राजत, बहुत उनको सुशोभित करते हैं, उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। किलकी हंसत राजत द्वय दंतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। प्रभु जब खिलखिला करके हंसते हैं तो उनके जो दो दांत अभी जमे हुए हैं वो बहुत सुशोभित होते हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, वे बार बार उन्हें अवगाहत माने पकड़ने की चेष्टा करते हैं।
कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कनक भूमि अर्थात सोने से युक्त वह स्वर्ण भूमि पर कर पग छाया, हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजत। उनके हाथ और पैरों, क्योंकि हाथ भी भूमि पर हैं और पैर भी भूमि पर हैं, यह हाथ और पैर की उपमा एक विशेष प्रकार से सुशोभित होती है। वह विशेष प्रकार क्या है? त करी करी प्रतिपदी प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। करी करी प्रतिपदी प्रतिमनि वसुधा। करी करी प्रतिपद माने उनके प्रत्येक पैर और उनके प्रत्येक हाथ, प्रतिमनि वसुधा, जो स्वर्ण भूमि पर जो मड़ियाँ लगी हुई हैं, जो चमकने वाली पन्नग मड़ियाँ लगी हुई हैं, मानो वो प्रत्येक मड़ियों पर पड़ रही है। और यह पृथ्वी जब ये उस पर पड़ती हैं तो मानो वे मड़ियाँ कमल की भांति खिली हुई हैं और उस पर प्रभु के पैर और हाथ पड़ रहे हैं, मानो पृथ्वी ने उनके लिए मणि रूपी कमल वहाँ पर बिछाया है। और यह उपमा एक साजत, यह उपमा बहुत सुंदर लग रही है, यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। श्री कृष्ण भगवान की इस दशा को, इस अवस्था को देख करके माता यशोदा प्रसन्न होती हैं और उसी प्रसन्नता में वे बार बार, पुनि पुनि का मतलब बार बार, नंद बाबा को इस दृश्य को देखने के लिए बुलावते। पुनि पुनि नंद बुलावती, वे बार बार नंद बाबा को वह दृश्य देखने के लिए बुलाती हैं। आचरा तरलै ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पीवावती। अचरा तरलै ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। और जब भगवान खेल लेते हैं तो प्रभु को अपने आचरे में ढांक करके, छिपा करके माता यशोदा उन्हें दूध पिलाती हैं ताकि उनकी थकान मिट जाए और वो पुनः खेलने के लिए तैयार रहें। इस पद का ये भाव रहा है। यह पूर्ण वात्सल्य रस रचना है सूरदास जी की, और इन्हें बार बार गाएं, समझें, पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो जाते हैं, पैरों के बल चलने लगते हैं, तो वे माता यशोदा से जिद करते हैं, कहते हैं कि हे माता यशोदा, हे माँ, हमें भी गाय चराने के लिए जाने दीजिए। उसी समय का वर्णन गोस्वामी सूरदास जी, वात्सल्य सम्राट कवि सूरदास जी करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। नंद बाबा के पास बताया जाता है कि 1 लाख गायें थी और उनके पास इतनी गायें थीं, इसलिए भगवान
वहीं पर जाना पसंद किए। शास्त्र कहता है कि जिनके पास गोधन होता है वही सबसे धनी व्यक्ति होता है। शास्त्र के अनुसार उस जमाने में गोधन धन ही सबसे बड़ा धन होता था, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान। गोधन की चर्चा सबसे पहले की, अर्थात उस समय का सबसे धनवान व्यक्ति वही होता था जिसके पास गोधन होता था। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। गोधन की चर्चा सर्वप्रथम की गई है, अर्थात गोधन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए नंद बाबा के घर आए और वो गाय चराने की हट करते हैं माता जसोदा से। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत, न कहूँ डर नहीं लागत। आजन सोवऊँ नंद दुहाई, रैनी रहूँ गो जागत, रैनी रहूँ गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात काल में प्रात जान मैं दई हूँ, प्रात जान मैं दई हूँ। इन पदों में सूरदास जी भगवान के हठ का वर्णन करते हैं। भगवान यहाँ हठ करते हैं कि हे माता जसोदा, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। वो बहुत दिनों से कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से वो कह रहे हैं कि हमको गाय चराने जाने दीजिए, लेकिन माता जसोदा उन्हें नाना प्रकार के डर भय दिखाती हैं कि अभी तुम बालक हो, तुमको कहीं चोट लग जाएगी, गायें मार देंगी, अभी तुमको गाय चराने नहीं जाना है। तब वो हठ करते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माता, अब मैं अपनी गायों को चराने जरूर जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। सुबह जब होगा, जब गायें जाती हैं चरने के लिए, तो मैं भी प्रात होत का मतलब प्रातः काल सुबेरा जब होगा, सवेरा जब होगा, तो मैं बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा। जई हूँ मतलब जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं गाय चराने बलदाऊ भैया के संग अवश्य जाऊंगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल, जितने ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते हैं, और गायों के भीतर, गायों के साथ, भीतर मैंने उनके साथ, न कहूँ डर नहीं लागत,
तनिक भी डर नहीं लगता है। ऐसा ग्वाल बाल हमको बताते हैं कि गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता है। लागत आजन सोवऊं नंद दुहाई, रैनी रहूं गो जागत। ये पंक्तियाँ ये बताती हैं कि माता यशोदा जब श्री कृष्ण को सुला देती हैं तो वो तब उनको जगाती हैं या तब वे जगते हैं जब गायें घर से चली जाती हैं चरने के लिए। बलदाऊ उनको लेकर के चले जाते हैं, सभी ग्वाल बाल चले जाते हैं, तब श्री कृष्ण जगते हैं और तब देखते हैं कि अब तो कोई जाने वाला नहीं है, इसलिए घर पर रुक जाते हैं। इसी को वो कह रहे हैं कि आजन सोवऊं नंद दुहाई, रैनी रहूं गो जागत। कृष्ण भगवान की गायों से इतना प्रेम है कि वे कह रहे हैं कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, प्रतिदिन मैं सो जाता हूँ और गायें चल जाती हैं चरने के लिए। आज न सोवऊं नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई है, नंद बाबा की दुहाई है कि मैं आज नहीं सोऊंगा। रैनी रहूं गो जागत, पूरी रात जागता रहूंगा कि कब गायें जाती हैं चरने के लिए। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। जब काव्य में प्रश्न छिपा होता है तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गैयों को चराते हैं और मैं क्या घर पर बैठा रहूं, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, मैं भी अपनी गायों को चराने अवश्य जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। भगवान ऊपर की पंक्तियों में कहें कि मैं आज रात भर जागूंगा और सुबह जब होगा तो गायों के साथ चला जाऊं, क्योंकि मैं पर दिन सो जाता हूं और गायें चल जाती हैं तो मैं आज रात भर जगूंगा। लेकिन अब माता यशोदा उन्हें कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ, प्रात जान मैं दई हूँ। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह, प्रात मने सुबह, अब जाने दूंगी, तुम गायों को चराने जाना। पद क्रमांक 5 में भगवान श्री कृष्ण अब गाय चराने जाने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। पद क्रमांक 4 में वे गाय चराने जाने के लिए हठ करते हैं और पद क्रमांक 5 में वे गाय चराने जाने से मना करते हैं। वे माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैया महोन चरई हूँ गाय, हे मैया हौन चरई हूँ गाय। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, मेरे पाई पिराई। मैया हौन चरई हूँ गाय, मैया
हाँ न चरई हाँ गाय। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पीराई, मेरे पाई पीराई। जौन पत्याही पूछि बलदाउही, अपनी सौह दीवाई। जौन पत्याही तो पूछि बलदाउही, अपनी सौह दीवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तिरिसाई, गारी दे तिरिसाई। मैया हाँ न चरई हाँ गाई, हे मैया हाँ न चरई हाँ गाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाई। सूर श्याम में रोयति बालक, मारत ताहिरी गाई, मारत ताहिरी गाई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से आकर के उलाहना देते हैं। इस पद में कृष्ण आकर के अपनी माता से ग्वाल वालों के प्रति उलाहना देते हैं और कहते हैं कि मैया हाँ न चरई हाँ गाई। हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? तो सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पीराई। सिगरे का मतलब समस्त ग्वाले, सिगरे ग्वाल समस्त ग्वाले घिरावत मोसो, हम ही से गायों को घेरने के लिए बोलते हैं। गायों को घेरा जाता है। जब गायें भागती हैं, इधर उधर जाती हैं, तो उनको चरवाहों की टोली में जो सबसे छोटा होता है, वो उसी से लोग कहते हैं जाओ इधर से घुमा करके इधर कर दो गायों को। तो श्री कृष्ण भगवान उस समय सबसे छोटे हैं ग्वाल बालों में, तो सभी लोग उन्हीं से गायों को घेरवाते हैं। तो वही करें कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, हम जब से जाते हैं तब से गायों को लोग हमें घेरवाते हैं। मेरे पाई पीराई, मेरे पाई पीराई, मेरे पैर पीराई मतलब दर्द कर रहे हैं, पैरों में तकलीफ हो रही है, पैर दर्द कर रहे हैं। अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौन पत्याही पूछि बलदाउही, अपनी सौह दीवाई। जौन पत्याही, यदि आपको विश्वास न हो, यदि हे माता आपको यदि विश्वास न हो, पत्याही मतलब विश्वास न हो, आपको विश्वास न हो, तो पूछि बलदाउही, तो भैया बलदाऊ से पूछ लो। अपनी सौह दीवाई, अपनी सौगंध दिवा करके बलदाऊ भैया से पूछ लो कि ऐसा लोग करते हैं कि नहीं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। जब यह बात माता जसोदा सुनती हैं,
यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण की माता जसोदा सुनती हैं तो गारी देत रिसाई, उन सभी ग्वाल वालों को गाली दे रही हैं और उन पर क्रोध कर रही हैं कि मेरे बच्चे के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसी से गायों को घेरवाते हैं, मेरा बच्चा कितना थक जाता है। उन पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। माता जसोदा कहती हैं कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि जाएगा तो इसका मन थोड़ा बहल जाएगा, इधर उधर देखेगा, गायों के साथ रहेगा तो इसका मन बहलेगा, प्रसन्न होगा, और ये लोग इसी से गायों को घेरवाते हैं, मेरा लड़का थक जाता है। ऐसा जसोदा माता कहती हैं। पठवती मने भेजती हूँ, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, उसका मन फेर हो जाए, वो अपना मन, उसका मन बहल जाए, उसका मन प्रसन्नचित हो जाए। उसका मन प्रसन्नचित हो जाए, मैं अपने बच्चे को इसीलिए भेजती हूँ। सूर श्याम में रो अति बालक, मारत ताहिरी गाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा ग्वाल बालों पर बहुत रुष्ट होती हैं और कहती हैं कि मैं अपने लड़के को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, लेकिन ये सभी मेरे सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई, वे मेरे लड़के को, मेरे बालक को रिगाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं और उन्हीं से गायों को घेरवाते हैं। यह हमें तनिक भी अच्छा नहीं लगता। सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा बच्चा कितना छोटा है, मारत ताहिरी गाई, उसको काम करा करके वहाँ पर गायों को घेरवा करके और उसे चिढ़ा करके परेशान कर देते हैं। माता जसोदा ऐसा कहती हैं। पद क्रमांक 6। पद क्रमांक 6 में सूरदास जी भगवान के किशोरावस्था का वर्णन करते हैं। जब वे मुरली रखना प्रारंभ कर देते हैं, मुरली बजाते हैं, जिसका गायों को, गोपियों को, इन सबको बजा करके सुनाते हैं, और कृष्ण भगवान को उस मुरली से बहुत प्रेम है। तो गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी सखी दूसरी गोपी सखी से कहती है कि हे सखी, सखी रे मुरली ली जय चोर, सखी रे मुरली ली जय चोर। जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर। सखी रे मुरली ली जय चोर। छिनैक घर भी तरनी सिवासर, धरतन कबहूँ छोर, धरतन कबहूँ छोर। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटि कबहूँ खोसत जोर। सखी रे मुरली ली जय चोर। ना जाने कछु मेली मोहिनी,
राखे यंग यंग भोर। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे यंग यंग भोर। सूरदास प्रभु कौमन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास प्रभु कौमन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सखीरी मुरली लीजे चोर। सखी, हाँ, तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी। हे सखी, इनकी मुरली को चुरा लेना चाहिए। क्यों चुरा लेना चाहिए? क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। श्री कृष्ण इस मुरली के बस में हो गए हैं, इसलिए हम लोगों को इनकी मुरली को ही क्या करना चाहिए? चुरा लेना चाहिए। सखी रे मुरली लीजे चोर, चुरा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनी गोपाल कीन है अपने बस, प्रीति सभन की तोर। इस मुरली ने गोपाल श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और प्रीति सभन की तोर, और सबके की प्रीति को तुड़वा दिया है उनसे। इस मुरली ने गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सभी की प्रीति इनसे तुड़वा दिया है। हम लोगों से ये प्रीति तोड़ दिए, केवल मुरली से ही प्रेम करते हैं। उस मुरली को वे छिनई का घर भी तरनी सुबासर, धरतन कबहू छोरी। छीन मने एक क्षण भी, छीण एक का मतलब एक क्षण भी, घर भीतर, चाहे घर में रहें चाहे घर के भीतर रहें या बाहर रहें, रात, निसी मने रात, वासर मतलब दिन, निस वासर दिन और रात हो, चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, धरतन कबहू छोर, उसको कभी छोड़ करके नहीं रहते हैं, अपने से दूर कभी भी नहीं धरते हैं। धरने का मतलब रखते हैं, यानी वे इस मुरली को घर में रहें तो, बाहर रहें तो, दिन हो तो, रात हो तो, कभी भी अपने से दूर उसे नहीं रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोर। कभी हाथ में रखते हैं, कभी अधरन पर रखते हैं। अधरन का मतलब कभी कर मतलब हाथ में, कभी अधरन माने नीचे के होठों पर। कटी कबहू खोसत जोर, कभी कमर में उसे खोस लेते हैं, यानी उसको अपने अंग प्रत्यंग पर हमेशा चिपकाए रहते हैं। उसको अपने अंग प्रत्यंग पर हमेशा चिपकाए रहते हैं, उसे कभी भी छोड़ते नहीं हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे यंग यंग भोर। ना जानो कछु मेली मोहिनी, इस मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है। ना जाने इस मुरली ने श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है कि राखे यंग यंग भोर। इसको भूल करके भी ये कहीं नहीं रखते हैं, अपने अंग प्रत्यंग से हमेशा चिपका करके रखते हैं। राखे अंग अंग भोर, उसको अपने अंगों में चिपका कर रखते हैं, कभी भोर नहीं पड़ता उनका, कभी भूलते नहीं हैं इसे।
सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। तो जो दूसरी सखी है, जिससे पहली सखी कह रही है कि हे सखी हम लोग मुरली को चुरा लें, तो दूसरी सखी कहती है, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी, हे सखी हे सजनी, प्रभु को प्राप्त करने के लिए इस मुरली ने राग की डोरी में इन्हें बांध दिया है। राग की डोरी का मतलब प्रेम की डोरी में इन्हें बांध दिया है, अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बंध्यो राग की डोर। हमें भी उनसे प्रेम करना होगा, अनंत प्रेम करना होगा, तब वे हमारे साथ रहेंगे। सूरदास प्रभु को मन सजनी, हे सजनी, इस मुरली ने, हे सखी इस मुरली ने श्री कृष्ण को प्रेम की डोरी में बांधा है, इसलिए ये उससे दूर नहीं रहते हैं। इस पद का यही भाव है।